हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे हमने कल ट्रिगो का आधा पार्ट कर लिया था, जैसे मैंने आपको फार्मूलाज एंड एवरीथिंग बता दिए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद सम एग्जांपल्स। तो क्योंकि एग्जांपल्स आप पहले प्रोसीड करिएगा स्लो स्लो, उसके बाद आप आगे जाके सम्स बना पाएंगे, राइट। और कोई घबराने का दरकार नहीं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करें। अगर कोई जिसका क्लास 10 में आके, जिसका फॉर एग्जांपल क्लास 9 के ट्रिगो एकदम ही नहीं आते, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर ये वीडियो से भी देखना स्टार्ट करिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर, एकदम टेंशन नहीं लेना का, आप एकदम अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस जो जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप फॉलो करते रहिएगा। क्लियर। तो चलिए पहले सेंस पे ध्यान देते हैं। इसे आप देख सकते हैं, पहले सेंस में लिखा हुआ है यहाँ पे दैट इफ ए is an acute angle and tan is 12/5, then find all the other trigonometrical ratio. What do you mean by other trigonometrical ratio? जवाब दे सकते हैं आप, मैं रुक सकता हूँ आपके लिए। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपसे यहाँ पे ये मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, सॉरी ऊपर चला गया थोड़ा सा, मैं यूज टू नहीं हूँ इसकी, इसलिए मैं यूज टू नहीं है इसका, इसलिए मैं अभी थोड़ा टाइम लूँगा। साइन है, कॉस है, टैन है हमारे पास, एंड इन्हीं के ऑपोजिट में आपका आता है कॉसेक है, कॉसेक थीटा, एंड सेक थीटा है, एंड कॉट थीटा है। क्लियर ये चीज़? इसे भी हम सेक कॉस कर देते हैं। चलिए अब हम लोगों को ये जो 6 हमारा आइडेंटिटीज है, रेशियोज, इनको हमें फाइंड करना है। क्लियर ये चीज़? तो हम लोग सबसे एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इरेज और करने से अच्छा मैं आपको वापस से एक एक करके समझाना स्टार्ट करता हूँ कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। सबसे इम्पोर्टेंट हमें स्टार्ट करना है जो हमें हमारे पास जो गिवन चीज़ है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन जो चीज़ है वो है tan a इक्वल्स टू 12/5। क्लियर ये चीज़? अगर आप पीछे मेरे वीडियोस में जाएंगे तो मैंने एक चीज़ सिखाई थी आपको, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, राइट। तो यहाँ पे tan हो गया हमारा टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, तो P/B। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने लिख देनी है P/B। तो हमारे पास ये क्या क्या है, हमारे पास P है दैट इज़ 12, एंड हमारे पास B है विच इज़ 5। वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या सिखाया गया पाइथागोरस थ्योरम में? दैट p² प्लस b² इक्वल्स टू h²। क्लियर। अब इसी चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे वापस से, जहाँ पे हमने देखा है ये होती है आपकी परपेंडिकुलर बेस, एंड ये है आपकी हाइपोटेन्यूज। क्लियर ये चीज़? अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरा कर्सर को, ये 12 है तो ये 5 है, तो ये वाला चीज़ को हम यहाँ पे p को हम यहाँ पे फिर पुट करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर इक्वल्स टू h की स्क्वायर। तो अब हम लोग आगे के प्रोसीड करें, दैट इज़ 144 होती है 12 की स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 इज वो 25, दैट इज़ 5 की स्क्वायर 25 इक्वल्स टू h की स्क्वायर। एक मैं यूज टू नहीं हूँ, इसकी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट ठीक है हो जाएगी आस्ते आस्ते, कोई दिक्कत नहीं है। सीखना चाहिए, कोई भी उम्र सीखने के लिए कम नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 144 प्लस 25 इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, एनी गेसेस? दैट इज 169, दिस इज इक्विवेलेंट अगेन टू h², एंड हम यहाँ पे थोड़े h को इस तरफ ले आ रहे हैं, इक्वल्स टू √169। तो हमें 169 की रूट क्या होती है? वेरी सिंपल, अगर आपको आती है स्क्वायर्स की मतलब स्क्वायर रूट की स्क्वायर रूट आते हैं तो डायरेक्टली आपको पता 13 की होगी। अगर इनकेस नहीं आती है तो आपको मैं एक छोटा सा 2 मिनट का एक स्क्वायर रूट का ट्रिक होगा,
या कुछ ट्रिक वीडियोस मैं अपलोड कर देता हूँगा, वो बस आप चेक करते रहिएगा। उसके लिए आपको ना कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं उसको नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए यहाँ पे ईजी रख रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। हाँ, अब आप देख सकते हैं जैसे कि h इक्वल्स टू प्लस माइनस 30। मैं आपको रीज़न बताऊंगा यहाँ पे प्लस माइनस क्यों है। जब भी हम कोई भी रूट को सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा याद रखेंगे कि उसकी वैल्यू हमेशा एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। क्लियर है ये चीज़? चलिए अब हम लोग वापस से अपने जो मेन हमारी जो क्वेश्चन थी उस पर आते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें अब इसकी अदर ट्रिग्नोमेट्री ढूंढनी है। अब हमारे पास क्या है, h भी फाइंड हो गई है, तो हम यहाँ पे हम h लिख देंगे ऊपर में साइड में। h भी हमें मिल गई है विच इज़ 13, विच इज़ इक्वल्स टू 13। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ना स्टार्ट करते हैं कॉट से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा ऊपर कर दे जिससे क्या हम पैटर्न वाइज करेंगे जी। जैसे यहाँ पे हम मेरे पास जो जो चीज़ थी पहले वो चीज़ पे हम ध्यान देते थे। tan थीटा इक्वल्स टू हमारी tan थीटा कितने 12/5 थी आई गेस। तो एक सेकेंड, यस 12/5 थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12/5। हमें पता है कि अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कॉट, बिकॉज हमें पता होनी चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रहनी चाहिए। tan जब हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं दैट कॉट की ऑपोजिट होती है tan। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5/12। हाँ, अब ये देख सकते हैं जैसे हमने कॉट कर लिया। अब इसके बाद हम करेंगे साइन थीटा। अब आप बताइए, याद करना होगा वो वाली चीज़, सम पीपल हैव, तो पीपल हैव, पीपल को ऐसे भी कुछ रहना ही चाहिए पीपल के पास। तो p/h विच इज़ अगेन हमें p की वैल्यू याद होनी चाहिए, कितनी थी 12। अगर याद नहीं होगी आपके ऊपर में कॉपी में दिख जाएगी। तो 12/h दैट इज़ 13। मैं ना ऑपोजिट हमेशा साथ में कर रहा हूँ जिससे कि आपके लिए भी इजी हो जाएगी। तो cosec, बिकॉज cosec थीटा इज ऑपोजिट ऑफ साइन थीटा, तो हम इसे यहीं पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक सेकेंड, हाँ ये हमारी है 13/12। सिंपली उसके ऑपोजिट होती है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपली ये समझ लीजिए दैट साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, इसलिए मैंने ये कर दिया, ठीक है। सेम मैनर से हमने cos इक्वल्स टू 1/sec करना है एंड cot इक्वल्स टू 1/tan, ईजी। अब हम यहाँ पे cos करने जा रहे हैं, cos थीटा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, तो कर्ली ब्राउन हेयर आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि ब्राउन हेयर b/h, ईजी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मेरी हाँ ब्राउन है, b हमारी थी 5/13, वेरी गुड। अब यहाँ पे हमें पता है कॉस की उल्टी क्या होती है, मतलब उल्टी सॉरी उल्टा क्या होता है कॉस के, दैट इज सेक, ठीक है। थोड़ा वर्ड्स फंबल कर रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट क्लास है तो आप समझ सकते हैं। खैर ये चीज़ अब देखिए आप अब यहाँ पे ये अब हम यहाँ पे आ गए सेक। तो सेक थीटा होती है आपकी 1/cos विच इज़, हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, दैट इज़ 12/5, ईजी। ये चीज़ अब आप पूरे अच्छे से देखिए जब मैं आपको एक ही स्क्रीन में ट्राई कर रहा हूँ। आई होप सो एक स्क्रीन में आ जाए, यस। अब ये क्लियर आपको दिखेगा। एक बार हम एनालाइज करते हैं, जब भी सम्स करते हैं ना हम लोग, सम्स को ये समझ के किया करिए कि एकदम इजी सम्स है। कभी भी टेंशन नहीं लीजिए, नहीं होगी तो क्या होगा, होगी तो नहीं हो रही है क्यों प्रॉब्लम। बहुत सारे टेंशन माइंड में आते हैं कि सर इसकी कैलकुलेशंस अभी बना लूँ या फिर बाद में बनाऊँ, तो वो सब चीज़ अभी आपको एकदम नहीं टेंशन लेना है। सिंपल एकदम। कोई बोलता है सर ट्रिगो बहुत हार्ड है, जब मेरे को तो ईजी लगता है ट्रिगो। तो ट्रिग्नोमेट्री को एकदम आसान समझिए, और कोई भी समझो। ट्रिगो क्या है, ट्रिगो है, मेंसुरेशन है, स्टैटिस्टिक है, जीएसटी है, बैंकिंग है, शेयर डिविडेंड, आपकी जितने भी सिलेबस है अभी यहाँ पे चैप्टर्स है, सबको आपको लाइटली लेना है, ठीक है। एकदम लाइटली लेना, और हमेशा सम्स को दिमाग से स्पीड में करना। व्हेन यू आर राइटिंग, ये चीज़ याद रखिए कि उसको स्लो लिखना है, क्योंकि आप अगर दिमाग में आप सोच रहे फॉर एग्जाम्पल ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये, दिमाग में स्पीड है आपकी, बस जब आप लिखने जा रहे हो ना तो वो कन्फ्यूजन होगा आपको। उससे हमेशा वर्क करिए, और हमेशा लिखने से पहले, लिखने के बाद एक बार चेक करिए दैट यू हैव रिटन इट राइट, ठीक है। चलिए अब हम इसके एनालाइज करते हैं एक बार। tan थीटा में मिला था 12/5 दैट इज p/b,
हमने आपको बताया था सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन है, तो हमें पी मिल गया, परपेंडिकुलर बेस मिला, तो उससे हमने पाइथागोरस यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने पाइथागोरस लगा के फिर एक सेकंड, लेट मी चेंज द कलर, 1 सेकंड। हाँ हाँ, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये आपका पाइथागोरस है, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर हो गया, तो हमने पाइथागोरस लगा के यहाँ पे फिर हमने ये निकाला, क्या बोलते हैं इसे, हाइपोटेनस निकाला, जो कि 30 निकली। उसके बाद हमने एक एक करके आपकी एक एक चीज़ हमने निकाली। यहाँ पे हमने पहले tan गिवन था उसे निकाला, हमें पता tan की अपोजिट होती है cot, तो हमने वो 5/12 लिखा। साइन निकाला p/h, फिर साइन के अपोजिट हमने देखा cosec, फिर हमने निकाला कॉस निकाला एंड कॉस के ऑपोजिट सेक। इजी, कोई प्रॉब्लम आई समझ में? अगर एक भी प्रॉब्लम आपको अकर करती समझ में भी नहीं आती, मैं यहाँ पे अपना नंबर दूंगा, उसमें आप मेरे को व्हाट्सएप करके एक एक सम्स आप पूछ सकते हैं। मैं आपको 1-on-1 सेशंस भी देता हूँ अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग जो टाइम शेड्यूल बैठेगी उस अकॉर्डिंग हम लोग एक आपको 5 मिनट हो, 2 मिनट हो, 4 मिनट हो, जितने देर जितने आपके समझ वो एक 1-on-1 सेशंस करके भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं जल्दी मतलब ये टेलीग्राम, फेसबुक, ये सब की जितने भी चैनल्स है ये सब बना के मैं नोट्स अपलोड करूँगा, फॉर्मूला शीट्स अपलोड करूँगा, सब करूँगा, बट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। आई नो आप लोग का सेशन बहुत आगे जा चुका है, अभी बहुत सारे की हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाली है, सबकी यूनिट टेस्ट खत्म हो रही है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्कूल्स की है, बट थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं श्योर करता हूँ आपके ये 2-3 मंथ में मैं पूरे कवर कर लूँगा सिलेबस। क्लियर? चलिए हम सब अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गए यहाँ पे हमारे ये सम्स, थोड़ा जूम करते हैं, आई गेस आपको दिखती होगी, और नहीं भी दिख रही है हम आपके लिए थोड़ा और कर देते हैं, बेस्ट इजी। अच्छा, मैं एग्जाम्पल सम्स अभी यहाँ पे ले रहा हूँ, रीज़न मेरा भी बहुत सारा है कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं पहले समझा दूँ अच्छे से, उसके बाद मैं एक एक करके आपको फिर होमवर्क दूंगा एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। एकदम रश नहीं करेंगे कि मतलब 5 सम्स मैंने करा दिया, आपको बोला 10-15 सम्स होमवर्क कर लो, नहीं, एकदम इजी इजी करेंगे। हर वेराइटी के एक एक सम्स करेंगे, जिससे कि आपको भी सुविधा हो कि आप वो सब मेरे को रिवर्ट बैक कर पाए। क्लियर? तो चलिए ये हम सम्स देखते हैं, एकदम सिमिलर सम्स है दैट ए इज एन एक्यूट एंगल 13 साइन ए इक्वल्स टू 5, एंड यहाँ पे एक हमें इक्वेशन दिया गया जिससे हमें पूरी वैल्यू निकालनी। इस वजह से हमें यहाँ पे जो हमारी साइन गिवन है ये वाली चीज़, इससे हमें पूरे कैलकुलेट करके साइन में बैठाना है, कॉस में बैठाना है। क्लियर ये चीज़? तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले हम थोड़ी सी अच्छे कलर ले लें, ब्लू ब्लैक ही लेते हैं। चलिए अब देखिए, हम जैसे अब थोड़ा ना प्रोसीड थोड़ा स्पीड करेंगे, तो आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो, क्योंकि बहुत सारे लोग 1.5x में देख रहे होंगे अभी या कुछ में देखते होंगे, तो इसलिए थोड़ा स्पीड कर दें आप। देखिए यहाँ पे जैसे कि 13 साइन ए इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हमने 13 को सामने भेज के यहाँ पे डिवाइड है। सेम सम पीपल हैव, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, पीपल हैव, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, पी सॉरी हाँ, तो पी आपके पास मिल चुका है, पी इक्वल्स टू 5, एच इक्वल्स टू 13, तो बी इक्वल्स टू क्या होगा। सेम पाइथागोरस लगा सकते हैं, या फिर एक मेथड भी आता है जिसपे आपको खुद करते करते आप सीख जाओगे। 13 5 है तो वहाँ पे क्या होगी, बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। मैंने बताया था कि हम बेसिक से करेंगे, क्लास 9 वाले स्टूडेंट्स जो नहीं कोप अप कर पाए थे उनके लिए 10 के डायरेक्ट सिलेबस भी आप देखिएगा तो आपके लिए ईजी होगी समझ, ठीक है। एकदम टेंशन नहीं लेना है, ईजी ईजी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि कहाँ गया, हाँ, तो हो गई 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच, दैट इज 13, है ना। हाँ, तो ये 13 स्क्वायर, तो एक एक करके ये 169 हो गई, ये बी स्क्वायर ही रहेगी, ये 25 हो जाएगी, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 25। अच्छा एक सेकंड, हाँ
तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 25। कोई जल्दी से गेस करना चाहेगा? सिंपल है, 144। तो बी बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, सॉरी। तो बहुत ही 20 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 144। ये तो सबको पता होगा, कम ऑन। दैट बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12। इजी। 5 साइन ए माइनस 2 कॉस ए बाई tan ए। क्लियर ये चीज़? अब थोड़ा सा स्पेस हम लोग आपका लेना चाहते हैं नीचे में। अब यहाँ पे देखिएगा, तो 5 इंटू साइन ए। साइन ए क्या था? क्योंकि हमें ऊपर में मिला हुआ था पहले, साइन ए हमने फाइंड किया, दैट इज 5/3। तो यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, सॉरी 5/13, राइट। माइनस 2 इंटू कॉस। व्हाट इज कॉस? कर्ली ब्राउन है, दैट इज BH। तो हम यहाँ पे B हमें क्या मिली थी? 12 मिली थी B। अब उसी 12 को हम लोग यहाँ पे B बाय ब्राउन हेयर, तो H क्या है हमारी? 13। इजी। बाय होल थिंग बाय, थोड़ा सा अच्छे से कर दे रहा हूँ मैं आपको, ये कंफ्यूजन। वेरी गुड। tan इज PB। व्हाट इज PB यहाँ पे? 5/B, इट इज 12। PB खत्म ये चीज़। अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग और आगे जाएंगे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 इंटू 5 13 है। तो यहाँ पे देखिए कैंसिल करना पॉसिबल नहीं बन रहा है, होगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सीधा एलसीएम लेके हम लोग ईजी करेंगे, बिकॉज हमारा 13 डिनोमिनेटर है दोनों में, तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो 25/13 माइनस 24/13 होल थिंग बाई 5/12। ईजी। अब देखिए वही चीज़ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम हमने लिया 13 को, तो 25 माइनस 24 बाई होल थिंग। अब अच्छा, अब मैं बाई को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस बाई को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इस बाई को मैं हटा के यहाँ पे डिवाइड लिख रहा हूँ। मैं रीज़न बताऊँगा क्यों ये कर रहा हूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज़ हम लोग ये चीज़ को यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि क्या होती है ना, बहुत ज़्यादा टाइम्स आप 12 ऊपर लिख देते हो, कभी 5 नीचे, ये सब में मिस कैलकुलेशंस होती है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होने की वजह से कुछ कुछ चीज़, और घबराहट की वजह से भी होती है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो 25 माइनस 24 इज़ 1/13 इंटू करेंगे। इंटू करने से क्या होता है, यहाँ पे जो भी आपकी 5/12 वाली समान है, ये हमेशा रिवर्स हो जाएगी, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल जिसको नहीं पता, उल्टा पुल्टा। ठीक है, उल्टा पुल्टा समझिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 12 ऊपर चले जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, इजी। अब यहाँ पे इक्वल दे रहा हूँ मैं, तो 12 इंटू 1 इज 12, राइट। एक सेकेंड, कुछ छूट गया है नहीं, ठीक है। तो 12 इंटू 1 इज 12 यहाँ पे, और 5 इंटू 13 इज, जिसको 13 का टेबल आता है उसके लिए ईजी है, जिसके लिए नहीं आता उसके लिए हार्ड, दैट इज 65। अच्छा, एक बस मैं छोटा सा ना ट्रिक दिखा दूँ यहाँ पे, कभी भी कोई कैलकुलेशंस होती है ना, तो उसको ईजी वे में मैनर में करने का ट्राई करिए। कि जब भी, एक सेकेंड, जब भी आप कोई चीज़ करिए तो उसको आप ये कर दीजिए, क्या बोलते हैं उसे, हाँ सॉरी, थोड़ा सा ये हो गया था। हीट बंद करना। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस चीज़ को, 13/5, 13 इंटू 5 है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सिंपल एकदम करेंगे, दैट इज हमें दिमाग में रखना, ये 10 है प्लस 3 13 है। ये आप बोलोगे सर इससे अच्छा तो मैं मल्टीप्लाई कर, बट ये दिमाग में सोचना है। ठीक है, तो व्हाट इज 5 इंटू 10, सबको पता है 50, प्लस व्हाट इज 5 इंटू 3, 15, दोनों को ऐड करूँगा क्या होगा, 65। इजी, राइट। अच्छा, पहले मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर दूं आप लोगों के लिए, कि मेरे को कन्फ्यूज़न आप लोगों की दूर हो जाए ये सब चीज़ से, कि ये क्या आ गया यहाँ पे। ठीक है, रेड पेन से ले लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा जूम आउट करके ऊपर चलते हैं। चलिए देख सकते हैं अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने एक सवाल किया है जहाँ पे अपने गिवन ए इज इक्वल एन एक्यूरेट एंगल, सॉरी
गिवन ए इज एन एक्यूट एंगल 13 साइन ए इक्वल्स टू 5। तो हमने पहले स्टार्टिंग किया, पहले प्रोसीजर ऐसे हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने इससे स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो साइन ए ऐसे करके एंड देन सो ऑन प्रोसीड किया, ठीक है। पाइथागोरस हमने यहाँ लगाया एंड ये पूरे से हमने आपका क्या निकाला, बेस निकाला है। बेस को फिर इस इक्वेशन में हमने पुट किया है एंड देन हमारी आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा ऊपर करना होगा आई गेस, तो हमारी आंसर आ गई है ये। इजी। चलिए अब नेक्स्ट सम्स पे हम जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ सम्स जो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक देगी, ये सम आप लोग देख सकते हैं। ये सम्स आप खुद एक बार ट्राई करना पहले, ठीक है। तो हम एक दूसरे सम्स पे जाएंगे जहाँ पे मैंने आपको सिखाया था हाउ टू कैलकुलेट द डिग्री वन, ठीक है। एक सेकंड जूम कर दूँ मैं इसे, बेटर। चलिए कौन सा करूँ मैं, राइट वाला लेफ्ट वाला, आप लोग मुझे बताएं जो आप लोगों को अच्छा लगता है। लेफ्ट करूँ या राइट करूँ? चलिए हम लोग लेफ्ट करते हैं, फर्स्ट वाली, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले को चूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अच्छा, कभी भी ट्रिगो का एक एस्पेक्ट आप मुझसे समझ लीजिए, कभी भी हम लोग कोई सम्स बना रहे तो पहला चीज़ देखेंगे कि क्या इन्हें कैंसिल हो सकते हैं, ये क्या इसकी कोई फॉर्मूला है, क्या कोई इन लोग दोनों रिलेटेड टू ईच अदर, ये 3-4 एस्पेक्ट हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे साइन स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस साइन स्क्वायर भी लिखा हुआ है, तो दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। सेम नीचे वाले में भी कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर टू 1 होता है, सिमिलर थिंग, राइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए एक चीज़ कि हम देख रहे हैं कि साइन 63 है एंड साइन 27 है, दोनों की डिग्री अलग है। बट हमें पता है कि हम एक किसी भी साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो वो कॉस बन जाती है, राइट। तो हमें पता है साइन स्क्वायर हो जाएगी एंड वो कॉस स्क्वायर है, नीचे वाली हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। चलो इसे हम प्रोसीड करते हैं। तो पहला चीज़ मैं एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ आपको, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये डिग्री है, थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये दिमाग में रखने। अच्छा मेरे को पता आप लोग फिर पूछोगे सर नीचे वाले कैसे किए, इसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ। 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, क्लियर है। अब कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे नीचे से, यहाँ से पहले एक बार हम क्वेश्चंस को अच्छे से कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक आई शुड यूज, हाँ चलिए। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, क्लियर है ये चीज़। अब थोड़ा सा छोटा कर दे क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे इस सम्स को, ध्यान दीजिए। मैं सेकंड वाला बताऊँ क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला इजी है, वो साइन स्क्वायर प्लस, मैं एक बार साइड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। चेक, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग इसको प्रोसीड कर रहे हैं, तो हम इसे प्रोसीड करेंगे एक एक करके। दैट साइन स्क्वायर 63 प्लस, हमें साइन लिखना है, याद रखिएगा अभी के लिए, क्योंकि हम जब 90 डिग्री चेंज करेंगे तब बताएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। अच्छा, आप सोचोगे सर आपका 63 यहाँ पे था, क्या आपने इसलिए यहाँ पे 63 लिया? नो, हमने इसलिए यहाँ पे लिया क्योंकि हमें पता है कि हमें 27 लाना है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी चीज़ हमें आंसर लाना होता है, 27 हमें आंसर लानी, राइट। तो हमने बताया था 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना।
तो यहाँ पे अगर हमें थीटा निकालना, थीटा हम उधर भेज देंगे तो थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 27 विच इज़ 63 इक्वल्स टू थीटा। तो हमारी थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 63, इसलिए हम यहाँ पे 63 डालें, क्योंकि अगर आप ऊपर देख सकते हैं कि एक सेकेंड, हाँ ऊपर देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे क्या दिखाया था आप लोगों को कि 90 माइनस थीटा करेंगे फिर हमारी वो वहाँ पे साइन कॉस थीटा निकलेगी। तो अब इसी चीज़ को प्रोसीड करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे इसे रब करना होगा, हाँ चलिए ठीक है। अच्छा बाई ये थी कॉस 17 कॉस स्क्वायर। अच्छा मैं इसे कन्वर्ट चेंज करूँगा, रीज़न मैं बताऊँगा, मैंने आपको बोला था मैं पैटर्न में सही लिखूँगा तो वो आप लोगों को भी दिमाग में रहेगी। प्लस कॉस स्क्वायर 73, राइट। कोई प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभी आपको 63 समझाया था वैसे यहाँ पे 73 है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं, आप मेरे नंबर में दे दूँगा वहाँ पे, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग, मेल आईडी दे दूँगा, वो मेल आईडी पे आप सॉल्व फॉरवर्ड कर सकते हैं मुझे। अब देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगी साइन स्क्वायर 63 प्लस चेंज हो जाएगी, बताया था कॉस स्क्वायर 63 बाई कॉस, सॉरी ये कॉस नहीं करूँगा मैं, इसे बोला था ना मैं पैटर्न में रखूँगा, तो मैं साइन, आप चाहो तो उससे भी कन्वर्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ईजी। अब देखिए आप कैसे जल्दी से आंसर बदलेगी आपकी, देखिए सो इजी टू सॉल्व। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। और एक चीज़ याद रखिएगा, डिग्री हमारी सेम होनी चाहिए जिससे हम साथ में कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूमरेटर की 63 थी वो सेम थी इसलिए हमने 1 लिखा, डिनोमिनेटर की 73 थी, डिग्री सेम होनी चाहिए, डिग्री के सेम के बिना आप नहीं कर सकते हो। तो आपकी ये निकली आंसर 1। इजी, समझ में आया, क्लियर अच्छे से। स्टिल मैं आपको एक बार दिखा, अच्छा 3-4 चीज़ मिस नहीं किया, बस मैं वो चीज़ को अब जो है ना वो चीज़ को एग्ज़ाम में अपर हैंड के लिए आप लोगों के लिए ये जो मैंने लिखवाई थी आप लोगों के लिए साइन इक्वल्स टू ये वाली चीज़, आपने जहाँ जहाँ यूज़ किया है इनको, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे लिख देना, ये स्टेप में लिख देना, और इसे भी सेम मैनर से जहाँ पे हमने इसको यूज़ किया है वो आप ये स्टेप में लिख सकते हो यहाँ पे। उससे क्या होता है, टीचर को पता हो जाएगा कि बच्चे को पता है, बच्चे ने फॉर्मूला लिखा है, तो ईजी हो जाएगी। क्लियर ये सब। अच्छा अब हमने ये सब कर दिया, तो आप मेरा एक वर्क करोगे जिसमें आप ये सेकंड पार्ट खुद से करोगे, ठीक है। होमवर्क रहेगी आपकी ये सेकंड पार्ट करने वाली सम्स। एक सेकंड में इस तरफ ले आ रहा हूँ, मतलब इसको छोड़ के करना होगा आई गेस, हाँ अब ठीक है। तो आप ये सम्स होमवर्क में करिएगा। एक सेकंड, हाँ ये सम्स आप फिर होमवर्क में करके रखोगे, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे देख लो, मैं एक समझा दे रहा हूँ, साइन 25 कॉस 65 है, तो अगर ये प्लस बीच में दिख रहा है तो आपको समझ आए ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट मीन्स आपको दोनों ये साइन 25 एंड 60 कॉस 65 को दोनों को साइन बनाना, एक तो बना हुआ है एक आपको बनाना, तो ये साइन स्क्वायर हो गया। सेम मैनर से कॉस 725 है तो कॉस साइन 65 है, तो इसमें एक को आपको कॉस बनाना होगा क्योंकि एक साइड लेफ्ट वाली आपकी साइन हो गई, ये कॉस। और एक चीज़ याद रखिए, मैंने प्रीवियस सम्स में मतलब जो पहले सम्स किया हमने उसमें भी हमने एक चीज़ बोला कि स्क्वायर जब हम कर रहे हैं तो हमारी डिग्री सेम होनी चाहिए, यूज़ कर रहे हैं तो डिग्री सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं क्लास, और फिर बाकी मैं कुछ सम्स शॉर्ट वीडियोस में डालूंगा जिससे कि आप लोग फॉरवर्ड जा सके, क्योंकि वीडियोस डालना आजकल बहुत कम करूंगा, छोटा रखूंगा। जब मुझे एक पूरी एक्सरसाइज कवर करनी होगी जैसे चैप्टर टेस्ट है वो मैं एक 1 शॉट में करूंगा, ठीक है। तो ये ख़त्म करके फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। चलिए बाय। तो ये होमवर्क दिया गया आप लोगों को जो नेक्स्ट पार्ट में मैं देखूंगा।